तो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन स्पिन इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पेस क्वांटाइजेशन, है ना। चलिए एक एक करके बारीकी से हम लोग इसको समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन स्पिन और स्पेस क्वांटाइजेशन क्या है ना। चलिए समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है? सबसे पहले पॉइंट कि जो जितने भी एटम्स होते हैं वो सभी थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हैं। दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉन का बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है, और इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन भी करता है। पर ये जो बात हमें कैसे पता चला, एक्चुअली क्या था कि जब बोर एटॉमिक्स मॉडल डेवलप में हम लोग पढ़े थे कि हमें जो है जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, मतलब कि ये जो हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है, तो हम लोग बात किए थे क्या कि जो रिवॉल्व करता है, तो हमें ये बोर्स एटॉमिक्स मॉडल्स में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो फाइन स्ट्रक्चर एटम्स, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स के स्पीस होने से फाइन स्ट्रक्चर्स मतलब कि बनते हैं। और जब इस स्पेक्ट्रल लाइन को, मतलब कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से जिसका हाई रिजॉल्विंग पावर था, उससे ऑब्जर्व हम लोग जब किए तो पता चला कि वो दो स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट हो गया। मतलब कि वो स्प्लिट हो जाता है, जिसे हम लोग डबलेट्स या फिर डबल लाइंस भी कह सकते हैं। डबल लाइंस में भी स्प्लिट हो जाता है, इसे हम लोग ऐसे कह सकते हैं। और यही जो हम लोग बात कर रहे हैं कि जो फाइन स्ट्रक्चर जो है, मतलब फाइन स्ट्रक्चर, दैट मीन्स ये पता चला कि जो फाइन स्ट्रक्चर है, ये जो फाइन स्ट्रक्चर्स वगैरह जो बन रहा था, अभी हम लोग बात करेंगे, अभी टॉपिक में डिस्कस थोड़ा कुछ ऑरली बोल रहे थे कि जो फाइन स्ट्रक्चर्स है ये कैसे बन रहा है। बाद में हमें पता चला, है ना, बाद में पता चला कि बेसिकली जो फाइन स्ट्रक्चर बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन होने के कारण से बन रहा है। सबसे पहले चलिए समझिए स्पिन वगैरह इसको क्या बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का स्पिन सर क्या बोल रहे हैं, हमको सोच समझ में नहीं आ रहा। खैर चलो देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि मान लो कि एक एटम है, ये एक न्यूक्लियस है, मान लो न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर इस तरह करके रिवॉल्व कर रहा है, कुछ इस तरह। तो ये जो सॉरी 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 इस तरह करके रिवॉल्व कर रहा है, और इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, है ना, इस तरह के मोशन को। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये रिवॉल्व कर रहा है, मतलब इस तरह करके मोशन कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में। हमें पता है कि जैसे अर्थ जो है, अगर हम बात करें, जो अर्थ है वो एक सन का बाबू, सबसे पहला पॉइंट चक्कर तो लगाता है। इस चक्कर को हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। ये जो मोशन करता है अर्थ जो है सन के चारों ओर, मतलब चक्कर लगाता है, वी कैन से कि इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। प्लस साथ में ये जो अर्थ है रिवॉल्व भी करता है अपने चारों तरफ, है ना। हम लोग को ये पता ना चाहिए, अपने एक्सिस पे अर्थ जो है चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो ये जो अपने एक्सिस पे अर्थ चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन मोशन। इसको हम लोग बोलते हैं स्पिन मोशन। तो उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह होता है। मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस के अराउंड बाबू, ये तो ठीक है कि न्यूक्लियस के अराउंड मतलब कि ये हो रहा है। बट एक चीज़ और जान ले कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन भी करता है। कि इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन भी करता है, साथ साथ ऑर्बिटल मोशन भी करता है अर्थ की तरह। तो हम यहाँ पर इसको इसके बारे में लिख सकते हैं कुछ, यहाँ पर जैसे दो चार लाइन लिखते हैं, समझिएगा। तो यहाँ सिंपल सा लैंग्वेज हमने लिख दिया है कि व्हेन द स्पेक्ट्रल लाइन इज ऑब्जर्व्ड
with the instrument of high resolving power, then it's split up into two lines or doublets. देखो इसी को हम लोग बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर। और दूसरा पॉइंट एक चीज़ और, ये जो फाइन स्ट्रक्चर है वो फाइन स्ट्रक्चर हमें कैसे पता चला, ये फाइन स्ट्रक्चर हो किसके कारण से रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन करने के कारण से हो रहा था। दिस फाइन स्ट्रक्चर इज ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमें बाद में पता चला। ऐसे बोर्स मॉडल जो है ये हमें बाद में देखेंगे कि ये फेल था, ये नहीं बता सका कि फाइन स्ट्रक्चर बन किसके कारण से रहा था। तो बाद में हमें ये पता चला कि जो फाइन स्ट्रक्चर है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन करने के कारण से बन रहा था, है ना। ये हमें बाद में पता चला। तो सीधा सीधी पॉइंट है कि जब कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट करता है उसके साथ, है ना। मेरा कहने का मतलब कि कोई भी बॉडी जब एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट करता है उसके साथ, मतलब उसका कुछ एंगुलर मोमेंटम होता है। तो हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट में, एक लाइन में, यहाँ पर सेंटेंस में लिख सकते हैं इसको। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन है, सीधा सीधी पॉइंट हम देखें तो इलेक्ट्रॉन भी एक सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, दैट मीन्स इसका भी अपना एंगुलर मोमेंटम होगा। तो ड्यू टू ऑर्बिटल, वी कैन से कि ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन द एंगुलर मोमेंटम इज एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। और ये जो ऑर्बिटल मोशन होगा इस इलेक्ट्रॉन का, उसी को हम लोग बोलेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और इसको हम लोग इससे ऐसे इससे लिखते हैं, देख लो बाबू सीधा सीधी पॉइंट, इसको हम लोग इससे लिखते हैं कि पीएल, इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम को, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को इससे एक्सप्रेस करते हैं। पीएल इज इक्वल टू एल वेक्टर अपॉन में एच बाय में 2 पाई। यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिएगा कि अगर हम वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर इसको हम लोग एसोसिएट करें तो इन टर्म्स ऑफ वेव मैकेनिक्स अगर वेव मैकेनिक्स के टर्म्स पे इसको एसोसिएट करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू, ये बेसिकली ये जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एल ब्रैकेट एल प्लस 1 और ये एच अपॉन में 2 पाई। तो कभी कभी कहीं कहीं देखा जाता है कि इसको जो है, कहीं इसको जो है, ये जो है इसको हम लोग एल स्टार से भी लिखते हैं कहीं कहीं। तो इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं पी एल वेक्टर इज इक्वल टू एल स्टार एच अपॉन में 2 पाई। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेयर एल स्टार इज इक्वल टू रूट अंडर एल ब्रैकेट एल प्लस 1। समझ गए ना। चलो आगे चलते हैं। अब क्या है कि अब मैं मान लूँ, अब ये तो मैंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने के कारण से जो एंगुलर मोमेंटम था। अगर मैं बात करूँ अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्पिन मोशन भी तो कर रहा है, तो स्पिन मोशन कर रहा है तो इसके कारण से भी तो कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा। तो यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा इसको बोलेंगे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ड्यू टू स्पिन मोशन, है ना, द एंगुलर मोमेंटम आप लोग भी साथ में लिख सकते हो। द एंगुलर मोमेंटम associated with electron is called spin angular
मोमेंटम। ठीक है, चलो, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कुछ लिखते हैं पी एस वैक्टर से, और ये जो होता है ये बराबर होता है एस वेक्टर एच अपॉन में 2 पाई। जहाँ पर हम अगर वेव मैकेनिक्स के टर्म पे अगर हम लिखना चाहें इसको, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पी एस वेक्टर इज इक्वल टू रूट अंडर एस ब्रैकेट एस माइनस वन, सॉरी एस प्लस वन एच अपॉन में 2 पाई। और इस याद रखिएगा कि ये जो है इसको हम लोग एस स्टार भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि पी एस वेक्टर इज इक्वल टू एस स्टार एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, ये था। अब अगर मैं नेट एंगुलर मोमेंटम का बात करूं, है ना, दैट मीन्स कि इन टर्म्स ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड इन टर्म्स ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, तो वो क्या होगा, तो वो होगा, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ कि द नेट एंगुलर momentum associated with the electron is the vector sum of, तो इसका कुछ वेक्टर सम होगा क्योंकि इसका एक अलग अलग डायरेक्शन है, तो ये दोनों तो वेक्टर्स है ना, तो कुछ इसका वेक्टर सम होगा। दैट मीन्स वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं सर कुछ इस प्रकार से। जो नेट होगा एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं पी ई पी सॉरी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का सम। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 बना लेंगे, और इसको इक्वेशन 1 बनाने के बाद हम लोग जो है, अब क्या है देखो एक चीज़ पॉइंट, हम लोगों ने पढ़ा है कि ये एक सर्कुलर लूप बना ले रहा है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे कुछ चार्ज भी होगा। अब जब चार्ज को एक सर्कुलर लूप पे फ्लो कर रहा होगा तो उसके कारण से कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, ये तो क्लास 10th में भी पढ़ा है आप लोगों ने। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण से, इस ऑर्बिटल, समझना बात को, कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के कारण से वो क्या होगा, चलो देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि द मैग्नेटिक मोमेंट corresponding to orbital motion is called orbital magnetic मोमेंट। और इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से म्यू एल से लिखते हैं, म्यू एल से, और ये बराबर होता है माइनस ई अपॉन में 2m के बाबू और पी एल वेक्टर। अब एक चीज देखो, जो पी एल का वैल्यू है, ये जो पी एल का वैल्यू है
यहाँ देखो पीएल का वैल्यू यहाँ पर जो लिखा हुआ है, समझना पॉइंट को, यहाँ कॉन्सेप्ट को समझना। ये जो पीएल का वैल्यू है, क्या हम इसको ले सकते हैं यहाँ पर लाके पटक सकते हैं इसके जगह पे? जरूर पटक सकते हैं सर। तो इसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस प्रकार, हम लोग इसको लिखेंगे कुछ इस प्रकार कि म्यू एल बराबर, देखो उसका वैल्यू क्या था पिछले पेज में, देखो कि पी एल वैक्टर इज इक्वल टू एल स्टार अपॉन में एल, देखो यहाँ पर है पी एल वैक्टर इज इक्वल टू एच एल स्टार एच अपॉन में 2 पाई। चलो ठीक है, देखो ई यहाँ हो जाएगा माइनस ई एच, और 2 पाई, और 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 पाई एम हो जाएगा, 4 पाई एम, और यहाँ पर हो जाएगा एच स्टार। हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 बना लेंगे। अब ये तो ऑर्बिटल मोशन के कारण जो है मैग्नेटिक मोमेंट का हम बात किए। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण से अगर मैग्नेटिक मोमेंट भी इसके कारण से भी होगा, तो वो क्या होगा, तो यहाँ लिखते हैं कि द मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन स्पिन मोशन है ना, इज कॉल्ड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, चलिए यहाँ तक ठीक है। तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग म्यू एस से डिनोट करते हैं। ये होता है, ये बराबर होता है, ये कुछ बराबर होता है -2e, है ना, ये बराबर होता है कुछ -2e के, देखो हम बता रहे हैं -2e अपॉन में 2m पी एस वेक्टर। और बाबू हम लोग पी एस का हम लोग देखे थे, वैल्यू था एस स्टार एच अपॉन में 2 पाई। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसका वैल्यू को पुट करके ये डब्बा में डाल देते हैं, नहीं तो बोलोगे सर ये क्या है, यहाँ लिख दिए। तो म्यू एस वेक्टर बराबर हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस, है ना, एक मिनट, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, एक जैसा अचानक से पता नहीं क्यों ये हो रहा था, 1 मिनट रुकना है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक जैसे रुकना, 1 सेकंड टाइम दीजिए। एक्चुअली सॉरी, थोड़ा सा अचानक से पता नहीं क्या हो गया था। तो इसको हम लोग कुछ लिख सकते हैं -2e_h अपॉन में 4 पाई m और s स्टार। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। बट अगर मैं बात करूँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट निकालना हो, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन और मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू एंगुलर मोमेंटम का नेट निकाल मतलब वेक्टर, ये मतलब कि अगर मैं सम कर दूँ, वेक्टर सम कर दूँ, तो आ जाएगा हमारा। मतलब क्या कि अगर मुझे यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर नेट मैग्नेटिक मोमेंट नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर मुझे निकालना हो इलेक्ट्रॉन का, तो
वो क्या होगा, दैट विल बी नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द vector sum of vector sum of magnetic moment due to magnetic moment due to orbital spin motion, ऑर्बिटल स्पिन मोशन। यहाँ देख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो हम लोग कुछ इसको इस प्रकार लिखेंगे, देखिए कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो दैट विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोमेंटम प्लस मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन। ये हमारा हो गया फाइनल। इसको हम लोग लिख देंगे इक्वेशन 4। तो ये था हमारा मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन स्पिन का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके, दैट मीन्स जो बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये जो एक लाइन दो लाइन में क्यों स्प्लिट हो रहा है ना, और ये डबलेट क्यों आ रहा है, तो ये जो फाइन स्ट्रक्चर किस वजह से हो रहा है ये अब पता चला। दैट मीन्स कि वी कैन से कि जो अगर मैं बात करूं है ना, सीधा सीधी पॉइंट कि ये अब पता चला है ना कि ये जो फाइन स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉन के स्पिन के मोशन के कारण से होता है ना, फाइन स्ट्रक्चर, ये हमें बाद में पता चला। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा तो हमारा जो आज का क्लास था दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन स्पिन था, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मतलब कई कल के क्लास में हम लोग देखेंगे स्पेस क्वांटिजेशन। माय गॉड, स्पेस क्वांटिजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग देखेंगे है ना, इलेक्ट्रॉन स्पिन एंड स्पेस क्वांटिजेशन। तो स्पेस क्वांटिजेशन हमारा पार्ट 2, ये जो कल वीडियो इसका आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर जरूर करें, और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाके जुड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, स्पेस क्वांटिजेशन को डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक यू एवरीवन।